सत्संग में जाएं विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूरज निकले अंधकार ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति यदि कोयले की खान में चला जाए और काला होकर के ना निकले तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कह रहे सत्संग में जाने के बाद भी जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आईं, मेरे जीवन में सुकून नहीं आया, मुझे वास्तविक आनंद नहीं आ पा रहा, तो वास्तव में अभी वो उन्होंने सत्संग किया ही नहीं है, उन्होंने सत्संग को धारण किया ही नहीं है। क्योंकि पानी पानी कहने से प्यास कभी नहीं जा सकती, रोटी रोटी कहने से भूख कभी नहीं मिट सकती। आओ संत महात्माओं, सत्संग में जाएं तो भूले से भी ना करें ये 5 गलती। ये 5 गलती यदि करते हैं तो हम चाहें कितनी भी सत्संग कर लें, कितनी भी हम सत्संग में चले जाएं, परंतु सत्संग में जाना, वहाँ वचनों को सुनना, ये इसका नाम सत्संग नहीं है जी। सत्संग क्या है? और संत महात्माओं कह रहे हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। नॉलेज, ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिक नॉलेज, ये परमात्मा की जानकारी, ये जो गुण हैं, ये जो क्वालिटियाँ हैं, ये जो जिज्ञासा है, यदि वास्तव में ये जिज्ञासा मेरी बन पाई परमात्मा के प्रति, वास्तव में यदि मैंने सत्य का संग किया तो मैं सत्संग कर रहा हूँ। और संत महात्माओं, सत्संग केवल एक ही स्थान पर जाने से सत्संग नहीं हुआ करता। सत्संग इंसान चाहे तो 24 घंटे भी सत्संग कर सकता है, इंसान चाहे तो 1 घड़ी सत्संग कर सकता है। यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सत्संग करना चाहता है। सत्संग सच्चाई का संग। अब सच्चाई क्या है? इस सारी दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं, जो इस नज़र से देख रही है, कह रही ये सब कुछ भी मिट जाएंगी। यहाँ तक कि सूरज चांद सितारों को बता दिया, पृथ्वी को बता दिया, आकाश को बता दिया, और यूं कहें जितने देव दानव, जिन जिन्नात, इंसान जिसने भी यहाँ जन्म लिया है, वो सब मिट जाएंगे। मिथ्या है संसार, ये संसार मिट जाने वाला है, नासवान है। तो कहीं हमने नासवान के साथ तो प्रीत नहीं लगा ली कि नासवान के संग प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। और भी लिखा सहंसा जी ने अवतार वाणी में, दांतों के संग फंस कर के दातार ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। अब एक तरफ दांते हैं, एक तरफ दातार है, एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार है। और संत महात्माओं, रचनाकार को समझना होगा। मुझे ये जानना होगा, क्या मैंने सत्य का एहसास कर लिया? क्या मेरे जीवन में सत्य उतर आया? यदि वास्तव में मैंने जीवन में सत्य को अपना लिया, सत्संग में जाने के बाद मैंने अपने आप को शून्य कर दिया। यानी शून्य कैसे? मेरी बारी आई, स्टेज पे ना आई, परंतु मैंने अभिमान और क्रोध को हावी नहीं होने दिया। मैंने जो जो वचन आया, मैंने उस वचन का पालन किया, फॉलो किया, मैंने उस पर मनन किया, क्या मेरे जीवन को बदल सकता है? तो वास्तव में इंसान जब भी सत्संग में बैठे, अपने बर्तन को बिल्कुल कोरा करके, जीरो कर करके सत्संग में बैठे। और संत महात्माओं, दूसरी बात महत्वपूर्ण जो गलती कर देते हैं, अक्सर हम काफ़ी समय में जब सत्संग जाते हैं तो बातों में अपना कीमती समय निकाल देते हैं। सत्संग में बैठने के उपरांत तन और मन से पूरी तरीके से चेतन होकर के बैठें, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। यानी आपका ध्यान हटा और एक विचार आपके मस्तिष्क से निकल गया, फिर वो वापस आने वाला नहीं। जब विचार हमारी समझ में नहीं आते, विचार हम नहीं सुन पाते और विचार निकल जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में सुधार कैसे आएगा? क्योंकि जब तक साबुन से कपड़ा साफ नहीं किया जाता, तब तक वो साफ नहीं होता। गंदगी जो की त्यों जमी रहती है। जो इंसान के मन पे विकार जम जाते हैं, माया के पर्दे पड़ जाते हैं, लोभ अहंकार आ जाता है, लालच आ जाता है, बुराइयां प्रविष्ट हो जाती हैं, जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग रूपी साबुन से वो सब के सब धुल जाते हैं। और संत महात्माओं, तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम कभी कभी अपने ओहदे और अपने पदवी का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें यह अहंकार हो जाता है
जी मैं तो यहाँ का ये अधिकारी हूँ, मैं तो फला हूँ, मैं इस काम को क्यों करूँ। और संत महात्मा मैं कहना क्यों मानूँ इतने छोटे महात्मा का। ये कहीं कहीं नज़र में ये बात आ जाती है कि मैं तो ओहदे में पड़ा हूँ। तो सदगुरु का साफ साफ स्पष्ट संदेश ये आ रहा है, यदि अधिकारी भी है और आदेश यदि गंदगी पड़ी है, उसे पोछा मानना पड़े तो झिझक ये ना करे कि मैं अधिकारी हूँ, वो वहाँ उसे साफ भी कर सकता है क्योंकि गंदगी है। और संत महात्माओं यहाँ छोटा बड़ा सदगुरु ने नहीं बनाया है, एक सफ एक समान सबको खड़ा कर दिया। तो जो वचन आ रहा है उस वचन को मानना ही भक्ति है। ना हुज्जत उंगली उठाना मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या इस काम के लिए आया हूँ। यानी जो संत महात्माओं के वचन आते हैं हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हुआ करते हैं, क्योंकि सेवा बड़ी किस्मत से सेवा मिलती है। क्योंकि जो तन से सेवा करता है वो तन से खुशहाल रहता है, जो मन से सेवा करता है वो मानसिक सुकून मिलता है, और जो धन से सेवा करता है उसके यहाँ धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। संत महात्माओं ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। तो आओ संत महात्माओं, तो हमें सत्संग का यदि ये मर्म हमने जान लिया, काम क्रोध लोभ अहंकार इन 5 चोरों को यदि हमने अपने आप से दूर कर दिया तो फिर सत्य सत्य है, फिर सत्य सत्य है, फिर असत्य है नहीं, क्योंकि हमने सत्य का दामन थामा है। अब आपको असत्य बहका सकता है, आपको गलत मार्ग पे भी ले जा सकता है। जैसे लोभ आ गया, जैसे क्रोध आ गया, आपके मन मुताबिक कोई काम हुआ नहीं तो मन में इंसान की ईर्ष्या आने लगती, क्रोध आने लगता कि साहब मुझे तो आज बोलने का नंबर तक नहीं दिया। क्रोधित हो गए कि मुझे तो वो फला सेवा ही नहीं दी जो मैं चाह रहा था। और संत महात्मा तो एक बात कही, जो मन की मुरादें ना होती हों पूरी, उसमें भी कोई राज होगा ज़रूरी, और तुम्हारे लिए होगी सुखदाई कम। वास्तव में जानते हैं सतगुरु की बड़ी असीम कृपा हुआ करती है। जो काम आपको ना बन पा रहे हैं, जो मन मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा, तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए सुखदाई नहीं है, दुख का कारण बनेगा। इसलिए जब दुख का कारण होता है तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चूल्हे में आग जल रही है, बच्चा पकड़ने के लिए आग जाता है, क्योंकि नादान मासूम बच्चा है, बार बार पकड़ना चाहता है। लेकिन माँ है, माँ उसे उठा करके दूर बैठा देती है, परंतु बच्चा है, बच्चा फिर आन करके आग को पकड़ना चाहता है। और एक बार होता ऐसा है, जब बच्चा आग को पकड़ने वाला होता है तो माँ एक जोर से तमाचा मार देती है, एक थप्पड़ चढ़ देती है। तो फिर माँ का वो थप्पड़ किसकी भलाई के लिए? बच्चे की भलाई के लिए, बच्चे के सुकून के लिए, बच्चे के आनंद के लिए। और संत महात्माओं समझना पड़ेगा, ये जो जीवन में उतार चढ़ाव हैं इन्हीं से मिलकर के जीवन बना है। ये जो जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ रही हैं, यही जीवन को तुम्हारे सुख और आनंद की ओर ले जाएंगी। यदि रात ना होती तो दिन का आनंद ही क्या पता चलता, यदि दुख नहीं होता तो सुख का आनंद ही क्या आता। और संत महात्माओं जानना पड़ेगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये संसार असत्य है, सत्य है तो पार ब्रह्म परमात्मा सत्य है, सत्य है तो इसकी नॉलेज सत्य है, सत्य है तो राम नाम रूपी रतन धन सत्य है। पायो जी मैंने नाम रतन रूपी धन पायो, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, लिया है तराजू तोल, पायो री सकी मैंने नाम रतन धन पायो। ये जब नाम रतन धन मिल जाता है तो सारे धन माटी के समान हो जाते हैं कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतुष्टि आ गई, पीस ऑफ माइंड आ गया, मेंटल पीस आ गई, जीवन में सुकून आ गया, तो सारे धन धूल के समान है संत महात्माओं। और ये सुकून जब भी आता है जब हम सत्य को अपनाते हैं, सत्य वचन पे चल पाते हैं, सतगुरु के वचन को जीवन में धारण कर पाते हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन बदल जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।